Hello, my dear students, how are you all? Today we read chapter number 19, Financial Statement of Sole Proprietorship. ठीक है, मैं तो लिख देता हूँ सोल प्रोप्राइटरशिप। देखिए, मैं इसको हम लोग बोलते हैं फाइनल अकाउंट, क्योंकि इसके अंदर हम लोगों को बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। देखिएगा, आज मैं आप लोगों को इलस्ट्रेशन नंबर 17 करवाने जा रहा हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 17 क्या कह रहा है, आप लोगों को एक ट्रायल बैलेंस गिवन है और इस ट्रायल बैलेंस के बेसिस के ऊपर आप लोगों को एक ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। आई होप आप लोगों ने ये क्वेश्चन अच्छे से देख लिया होगा और आप लोग चाहे तो इस क्वेश्चन को अपनी बुक भी ओपन कर लीजिए और चाहे तो आप लोगों को ये इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं ये वाला क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ता है, तो हम लोग सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट, देखिएगा, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए हम लोगों को सबसे पहले फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हम लोगों को स्टॉक 1 अप्रैल 2020 दे रखा है, यानी कि हम लोगों को 2 ओपनिंग स्टॉक दे रखा है। 2 ओपनिंग स्टॉक कितने का है? 2 लाख रुपीस। ठीक है, आगे हम लोगों को गिवन है, देखिए मशीनरी आएगा नहीं, ये बैलेंस शीट के अंदर आएगा। फर्नीचर फिटिंग्स भी आएंगे नहीं, ठीक है ना। अब हम लोग लिखेंगे सीधा सीधा परचेज, टू परचेज। जो जो आपने पढ़ा है अभी तक सेम वही वही आएगा, ठीक है ना। परचेज है हमारा 15 लाख रुपीस के, ठीक है। टू वेजेस, वेजेस हमें गिवन है 10 लाख रुपीस की, ठीक है। और पावर एंड फ्यूल, टू पावर एंड फ्यूल हमें गिवन है 3 लाख रुपीस की, ठीक है। और फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री लाइटनिंग हमें गिवन है कितने रुपीस की? 20,000 रुपीस की। अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं बाय सेल्स, सेल्स है हमारी 50 लाख और बाय क्लोजिंग स्टॉक जो कि हमें गिवन है 2,70,000 रुपीज़। हमें पता है हमारा 2 ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, ठीक है। यहाँ का टोटल लगाते हैं हम लोग तो हमारा आता है 52,70,000 रुपीज़, 52,70,000 रुपीज़। इसमें से हम लोग ये वाले सारे अमाउंट को लेस करेंगे तो हमारा आएगा 22,50,000 रुपीज़। तो बच्चों देखो, हमें ये पता चलता है कि हमारा ये आता है ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। ये है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट काम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ऑन। वही ये थोड़ा सा बड़ा बनेगा, हालांकि इसमें तो छोटा ही है क्योंकि इसमें ज़्यादा ट्रांजैक्शन है नहीं, ठीक है ना। वैसे यूजुअली ज़्यादा बड़ा ही बनता है, ठीक है। तो अब देखिएगा, अब समझना बहुत ध्यान से, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। देखिएगा, अब मेरी बात समझना, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है जब हमारा डेबिट साइड के अंदर आता है तो ये वाला चीज़ें इधर पहुंच जाती है। तो ये पहुंच जाएगा क्या? बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया?
1000 रुपीज़। अब देखिएगा, मैंने आपको बताया था यहाँ पर सारी की सारी इनडायरेक्ट इनकम आती है और यहाँ पर सारे का सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आता है, ठीक है ना। अब देखिएगा, पहले आप लोगों को क्या गिवन है, आप लोगों को पहले गिवन है सैलरीज गिवन है, ठीक है ना। तो आप लोग लिख दीजिए इधर डू सैलरीज। सैलरीज कितना है, 7 लाख रुपीज़। बहुत ज़्यादा इजी है, बस आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान से समझना होता है इन क्वेश्चंस को। बाकी तो इस क्वेश्चंस के अंदर बहुत ही ज़्यादा इजी होते हैं, बस इसको आप लोग समझिए और सारे के सारे ट्रांजेक्शन पुटअप कर दीजिए, ठीक है ना। आगे आपको गिवन है डिस्काउंट अलाउड, टू डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड कितना है, 50,000 रुपीज़ का। आगे आपको गिवन है डिस्काउंट रिसीव्ड बाय, डिस्काउंट रिसीव कितना है, 30,000 रुपीज़ का, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं आप लोगों के गिवन है एडवर्टीजमेंट, टू एडवर्टाइजमेंट, ठीक है ना। स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। 5 लाख रुपीज़ एडवर्टाइजमेंट है हमारा, 5 लाख रुपीज़ का, ठीक है। अब आगे दे रखा है आपको टू सन्ड्री, टू जनरल एक्सपेंसेस। अब जनरल एक्सपेंसेस को हम लोग नॉर्मल एक्सपेंसेस ही मानेंगे, टू जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस कितने हैं, 4 लाख रुपीज़ के, ठीक है। अब सब चीज़ और भी कुछ दिख रहा है आपको और कुछ नहीं दिख रहा हम लोगों को, तो हम लोग सीधा का सीधा यहाँ पर इसका टोटल कर देंगे, ठीक है। तो इसका टोटल आता है 22,80,000 रुपीज़, 22,80,000 रुपीज़ टू नेट प्रॉफिट। अच्छा, ठीक है। अगर इधर साइड का टोटल कम आ रहा है और इस साइड का टोटल ज़्यादा आता है, ठीक है ना, तो हम लोगों को यहाँ पर लिखते हैं नेट प्रॉफिट, और यहाँ का टोटल ज़्यादा आता है और यहाँ टोटल कम आता है, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर नेट लॉस, ठीक है ना। तो ये आता है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना आएगा हमारा, 6,30,000 रुपीज़। तो बच्चों, हमारा ये हुआ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाने का एक तरीका, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आई होगी। प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट हमारा दोनों बनाना इजी है। इसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में देख के फिर हम लोग इसको ख़त्म करेंगे, ठीक है ना। अब आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हुई हो इस चैप्टर के अंदर, तो मुझे व्हाट्सएप करके पूछ लीजिएगा मुझसे, मैं आप लोगों को हर एक चीज़ में बता दूंगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।